नमस्कार नमस्कार साथियों। साथियों। आज हम लोग आज लर्न नए सेशन इंग्लिश की तरफ में लर्न आपका इंग्लिश में स्वागत है। आपका और स्वागत हम है। लोग और आज हम आज डिस्कस करेंगे डिस्कस कुछ करने वाले मल्टीपल हैं चॉइस टीजीटी, क्वेश्चन पीजीटी और जो यूजी सीरीज यूजीसी का नीट, मल्टीपल टीजीटी, चॉइस पीजीटी क्वेश्चन और जो ऐसे इंग्लिश लिटरेचर के लिए इंग्लिश की लिटरेचर का बात करें तो इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन हम फर्स्ट लोग में, डिस्कस करेंगे हु हु रोट रोट डॉन जॉन। डॉन जॉन। डॉन जॉन ने डॉन जॉन कौन था, या फिर वो किसने लिखा है जॉन डॉन के बारे में। तो आपके ऑप्शन हैं विलियम शेक्सपियर, लॉर्ड बायरन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और टी.एस. एलियट। तो ये चार ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका है बायरन। लॉर्ड बायरन को अगर मैं बात करूँ तो ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट हैं, सटायरिस्ट हैं, जो पहली बार इन्होंने लिखा है सटायरिस्ट रियलिज्म में डॉन जॉन को, जो यहाँ पे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट द लाइफ ऑफ जॉनसन। तो फर्स्ट ऑप्शन है बॉजविल, चर्चिल, मैकाले, सर वॉल्टर रेलिफ। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो द लाइफ ऑफ जॉनसन तो बॉजवेल ने ही लिखा है। जो बॉजवेल है इन्होंने पब्लिश किया है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन की, तो 1791 1791 में। जब बॉजवेल ने एक बायोग्राफी के रूप में इन्होंने लिखा है द लाइफ ऑफ जॉनसन को, सैमुअल जॉनसन को, और पब्लिश किया था 1791 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस्ट नन्स टेल्स वाज रिटन बाय। ऑप्शन है स्पेंसर, चार्ल्स लैम, टेनिसन और चौसर। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो जॉफ्री चौसर हैं, जिन्होंने अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लिटरेचर में ये इनका बहुत बड़ा ये रहा। जो जॉफ्री चौसर इंग्लिश पोएट हैं, ऑथर हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी हैं। इनका बहुत सारा वर्क भी है, द बुक ऑफ डचेज, द हाउस ऑफ हिम और द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन। इस प्रकार से हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेलविलियो इज ए कैरेक्टर इन। मेलविलियो इनमें से चार ऑप्शंस में से किन की कैरेक्टर हैं। मैकबेथ, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मच ट्वेल्थ नाइट के ही ये कैरेक्टर हैं जिसको मेलविलियो की चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, मेलविलियो हैं, वेलोया है, ड्यूक और सीनो है, ओल्विया है, फेस्टे है। तो इस प्रकार से मैं बात करूं तो ट्वेल्थ नाइट यहाँ पे राइट ऑप्शन होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है पीप इज ए कैरेक्टर इन मच एडो अबाउट नथिंग, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मिसेज डॉलवी और पैसेज टू इंडिया। तो पीप यहाँ पे एक कैरेक्टर है। वो पीप जो कैरेक्टर है वो किस में है, तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में ही बात करेंगे, जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है और पीप की कहानी को बताया है। पीप एक प्रकार का ऑर्फन है, ऑर्फन बच्चा है, अनाथ बच्चा है, जिसके आधार पर यहाँ पे कहानी में दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ही करेक्ट होगा। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन अकर। अब इस लाइन को किसने लिखा है। वेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज। तो ये झारखंड सीजीएल के लिए भी क्योंकि सोनेट नंबर 29 सिलेबस में है तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो सोनेट नंबर 18, सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 30, सोनेट नंबर 130। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका करेक्ट अगर आप आंसर होंगे तो सोनेट नंबर 29, क्योंकि सोनेट नंबर 29 ऐसे तो विलियम शेक्सपियर 54 सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो उनमें से वेर इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंस आइज जो है वो सोनेट नंबर 29 का है। अगले क्वेश्चन नंबर 7 है द राइटर ऑफ वॉल्पिन इज। ना वॉल्पिन किसने लिखा है। जॉनसन, सेकंड की बात करें जॉनसन एंड थर्ड मिल्टन या पीबी शैली। तो यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्पिन, वॉल्पिन किस प्रकार का किसने लिखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसकी फर्स्ट ऑप्शन को मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगा, क्योंकि जॉनसन ने ही लिखा है। और ये जॉनसन की मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी एक राइटर रहे, जिसमें कि मेटाफिजिकल पोएट के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसमें कि द टर्म मेटाफिजिकल्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने ही इसका यूज किया था पहली बार मेटाफिजिक्स के बारे में। और ये अगर बात करें तो इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सैमुअल जॉनसन होंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में हु इज सेड टू हैव द फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिक्स। किसने मेटाफिजिक्स की पहली बार यूज किया है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, सिडनी, जॉन डन और डॉक्टर जॉनसन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, सिडनी, जॉन डन और डॉक्टर जॉनसन।
तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डॉक्टर जॉनसन होगा, क्योंकि मैं पहले अभी डिस्कस कर चुका कि डॉक्टर जॉनसन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं और जिन्होंने पहली बार मेटाफिजिक्स के बारे में यूज किया था। मेटाफिजिक्स एक टर्म है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हार्ड टाइम्स वाज रिटन बाय, ऑप्शंस हैं चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी। थॉमस का स्पेलिंग यहाँ थोड़ा इनकरेक्ट हो गया है, थॉमस का THOMAS होगा। और लास्ट ऑप्शन में बात करेंगे टेम्पेस्ट। तो यहाँ पे हार्ड टाइम्स में अगर मैं बात करूँ तो किसने लिखा है, तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन चार्ल्स डिकेंस होंगे, जो आप डिस्प्ले पे देखेंगे अभी जस्ट। तो चार्ल्स डिकेंस मैं बात करूँ तो ये एक प्रकार का इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1812 टू 1870, 1812 से लेकर 1870 में इनका टाइम पीरियड रहा, जिन्होंने पहली बार हार्ड टाइम्स को लिखा। और ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस चार्ल्स डिकेंस होंगे, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने हार्ड टाइम्स को लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे, और आज का क्वेश्चन लास्ट होगा टेल ऑफ टू सिटीज का। जो ये टेल ऑफ टू सिटीज ये भी एक चार्ल्स डिकेंस का है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए। द टू सिटीज रिफर टू अ टेल ऑफ टू सिटीज ना। ए टेल ऑफ टू सिटीज ऐसी एक कहानी नावल है जिसमें कि चार्ल्स डिकेंस ने बताया है दो शहरों की कहानी। ऐसे कौन कौन से दो शहर हैं? लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड रोम, रोम एंड पेरिस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, लंदन एंड पेरिस। यहाँ पे टेल का स्पेलिंग TALE है। टेल का मतलब होता है यहाँ पे कहानी। तो इस प्रकार से यहाँ पे लास्ट ऑप्शंस करेक्ट होंगी, लंदन एंड पेरिस। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, और लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए ज़रूर बताएं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।